चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट यहां पे दिए, ध्यान से पढ़िएगा वन बाय वन। पहला, फेडरेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तो फेडरेशन क्या है, फेडरेशन में डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं स्टेट्स के वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होती है। सेकेंड, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 क्या कहते हैं इंडिया को, कि इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। थर्ड, द टर्म फेडरेशन हैज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म फेडरेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करी हुई है। पोज करिए वीडियो को, सोचिए इसके बारे में, पहली स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, आंसर करना आसान हो जाएगा आपके लिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फेडरेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वेरियस स्टेट्स होते हैं, लेकिन स्टेट्स को इंडिपेंडेंस दी जाती है, इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई अननेसेसरी इंटरफेरेंस इंटरवेंशन नहीं होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ के थर्ड पे आइए। पहले, द टर्म फेडरेशन हैज मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू आर श्योर कि फेडरेशन की टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं करी गई है, जो कि एक राइट स्टेटमेंट है, इसको यहीं पे मार्क कर दीजिए कि ये तो गलत हो गया। द टर्म फेडरेशन इज नोवेयर मेंशन, तो मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म यूज ही नहीं करी गई है। और अगर आपको ये चीज पता है कि फेडरेशन नाम की कोई टर्म यूज ही नहीं करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए, वो अपने आप ही गलत हो जाती है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 कैसे डिस्क्राइब कर सकता है इंडिया को एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि फेडरेशन टर्म तो यूज ही नहीं करी गई। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है, बिकॉज आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राइट, हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। अब मैं बात करूं यूनियन ऑफ स्टेट्स, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है, यहां पे 2 चीजें समझ में आती हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स से। पहली है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि मध्य प्रदेश का एग्रीमेंट हुआ हो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और तमिलनाडु का, हरियाणा का, यूपी का। तो ऐसा कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, पहली चीज तो ये। सेकंड, स्टेट्स को यहां पे सेसेशन का राइट नहीं है, मतलब कोई स्टेट जो है यहां पे ये नहीं कह सकते कि हमें इंडिया से अलग होना है। देखिए, ये जो सिस्टम है ना, यूएस के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर बिकॉज इट इज अ यूनिटरी सिस्टम, और आर्टिकल 1 भी कहता है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यहां पे कोई अग्रीमेंट का जिक्र नहीं होता है। सेकंड, सेसेशन के राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो यहां पे सिसीड नहीं हो सकते हो आप। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा बी है। कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए, वेरियस जो स्कॉलर्स हुए थे ना, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था किसी ना किसी टर्मिनोलॉजी से। स्टेट के एग्जाम्स में यूजुअली ये चीजें पूछ ली जाती हैं, हो सकता है कभी यूपीएससी में भी पूछ ली जाए, तो आपको एक तरीके से नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो हमारा जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फेडरल है फॉर्म के अंदर, लेकिन स्पिरिट के अंदर वो यूनिटरी है। तो इसी वजह से जो केसी वेयर है, उन्होंने इसे क्वाजी फेडरल कहा है। किसको? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा है। मॉरिस जोन्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बार्गेनिंग फेडरलिज्म का है। थर्ड, ग्रैनविल ऑस्टिन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है। ठीक है, और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, फैक्चुअल चीजें हैं ये इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर सारी, तो याद रखना चाहें, स्टेट के एग्जाम के लिए तैयारी करें तो जरूर रखिएगा इसको। हाउएवर यूपीएससी का भी, बिकॉज इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, तो उसमें भी पूछा जा सकता है, तो जस्ट टर्मिनोलॉजी की तरह